पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बना दिया है। असीम मलिक का ये अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को हुआ था, लेकिन मीडिया को इसके बारे में बाद में बताया गया। इसे लेकर 30 अप्रैल की आधी रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया। असीम मलिक को सितंबर 2024 में ISI चीफ बनाया गया था। पाकिस्तान में 3 साल बाद NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नियुक्ति की गई है। अप्रैल 2022 में मोईद यूसुफ के बाद से पाकिस्तान में कोई NSA नहीं था। असीम मलिक के पास अब इस अपॉइंटमेंट के बाद 2 जिम्मेदारियां होंगी। ISI चीफ के साथ ही उन्हें NSA की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। इससे पहले 30 अप्रैल को भारत सरकार ने भी अपने NSA बोर्ड यानी NSAB का नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब NSA बोर्ड में 6 सदस्य भी होंगे। इनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पूर्व अफसर भी शामिल हैं। साथ ही पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व IPS अफसरों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये फैसला बुधवार को PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में लिया गया। NSA बोर्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय को इनपुट देगा। इससे पहले मंगलवार बुधवार की देर रात को पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्ला तरार ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अताउल्ला तरार ने कहा था कि उन्हें काफ़ी भरोसेमंद सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि भारत पहलगाम घटना के बहाने ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में हमेशा इसकी निंदा की है। तरार ने आगे ये भी कहा कि अगर भारत कोई सैन्य हमला करता है यानी मिलिट्री एक्शन लेता है तो पाकिस्तान उसका निश्चित और कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हम हर कीमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। बुधवार की देर रात को भारत ने 23 मई तक पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट अब इंडियन एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर सकेंगी। पाकिस्तान के लिए भारत ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फ्लाइट इंडियन जोन में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया था। हवाई मार्ग बंद करने का ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आया। ये मीटिंग 1 घंटे चली। हालांकि ये नहीं बताया गया कि एयर स्पेस बंद करने का फैसला इसी बैठक में लिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम के नज़दीक बैसरन घाटी में आतंकियों ने टूरिस्टों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले में 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह हमला उस वक्त किया गया जब मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में देश के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक मौजूद थे।